हेलो स्टूडेंट, आपका अपने चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हम आपको अभी तक पढ़ा चुके हैं कोशिकाओं के बारे में। कोशिका क्या होती है, कैसे होती है, उनकी संरचना कैसे होती है, ये सब आपने देख चुका है। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे ऊतक की बात, यानी किसकी बात करने वाले हैं? ऊतक, यानी किसे हम कहते हैं? टिश्यू। क्या कहते हैं? टिश्यू। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? टिश्यू। ऊतक। ऊतक क्या होता है? आप एक लाइन में अगर बताना चाहते थे, कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकाओं के समूह को। एक सेकेंड। कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। अगर आप इसे एक लाइन में बताना चाहते हैं तब क्या कहेंगे? कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। मान लो जैसे यहाँ पे एक कोशिका है तो हम इसे एक सेल नाम दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कोशिकाओं का समूह ला दे रहे हैं, क्या ला दे रहे हैं? कोशिकाओं का समूह। यहाँ पे कई प्रकार के कोशिकाओं का समूह ला दे रहे हैं, तो इसी समूह को हमने यहाँ पे नाम क्या बताया? आपको ऊतक बताया। क्या बताया नाम? ऊतक। तो सीधी सीधी परिभाषा क्या हो गई यहाँ पे? कोशिकाओं के समूह को क्या कहा जाता है? ऊतक कहा जाता है। ठीक। अगर हम बात करें बड़े लेवल पे, थोड़ी सी बड़े लेवल पे ऊतक की परिभाषा, जैसे कि अगर कहा जाए, क्या कहा जाए? ऊतक की परिभाषा क्या हो सकता है? यानी समान उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समान आकृति, संरचना तथा उसका कार्य समान हो। और क्या समान हो? उसकी उत्पत्ति समान हो, संरचना समान हो, उसे ऊतक कहते हैं। किसे ऊतक कहते हैं? जिसका कार्य समान हो। क्या हो? कार्य एक समान हो, उसका उत्पत्ति एक समान हो। क्या समान हो? उत्पत्ति समान हो। और क्या हो? संरचना समान हो। क्या समान हो? संरचना समान हो। यानी उसका वह कोशिकाओं का वह समूह जिसमें क्या हो सकता है? कार्य समान हो, उत्पत्ति समान हो और संरचना समान हो, उससे हम क्या कहेंगे? ऊतक कहेंगे। जैसे कि हमने देखा यहाँ पे, मान लो ये कोशिकाओं का समूह है। ठीक, कोशिकाओं का समूह है। यह कोशिका का समूह क्या कर रहा है? इसका संरचना समान है। जैसे एक कोशिका से मिली संरचनाओं का जो समूह है वह एक समान है। ठीक, उसकी उत्पत्ति इसी कोशिकाओं से हुई है, यानी उत्पत्ति भी इसी। अब यह कार्य क्या करेगा? जैसे मान लो ये आपका सिर बना रहा है। क्या बना रहा है? सिर बना रहा है। यानी कि यह कोशिकाओं का वह समूह है जो क्या कर रहा है? सिर बना रहा है। अगर एक कोशिका का समूह हम इधर बना दे रहे हैं, देखो एक मिनट, आपको बस 2 मिनट लगेगा, पूरी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक, यह कोशिकाओं का समूह, यह कोशिकाओं का समूह क्या बना रहा है? आपका मान लो यह पैर बना रहा है। क्या बना रहा है? पैर बना रहा है। यानी अगर ये कोशिकाएं की संरचना समान है तो यह क्या पैर बनाने लगेगी? नहीं बनाएगी। इसका काम क्या था? यहाँ पे सिर बनाना। क्या बनाना था? सिर बनाना। और यह क्या करेगा? यह सिर बनाने लगेगा? क्या करेगा? यह सिर बनाने लगेगा? नहीं। इसका काम क्या है? सिर्फ पैर बनाना। यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जो क्या करे? कार्य समान हो उसका, यानी सबसे पहले संरचना समान हो। यानी इन दोनों कोशिकाओं का इसका संरचना समान है, इसका भी संरचना एक कोशिकाओं से मिलकर बना है, तो संरचना समान होगी। उसकी उत्पत्ति कहां से हुई? उसी कोशिका से हुई। यही कोशिकाओं का समूह ये भी है, यही कोशिकाओं का समूह यह भी। अब जो कोशिकाओं का एक समूह क्या आपका शरीर बना सकता है? नहीं बना सकता है। क्या कोशिकाओं का समूह ऊतक बना सकता है? बना सकता है। लेकिन ऊतक कई प्रकार के होते हैं। क्या सब इसी कोशिकाओं, एक ही कोशिकाओं के समूह के बनेंगे? नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे ये होगा कि जैसे यह कोशिका थी, यह कोशिकाओं का समूह क्या बना? यह कोशिका जो समूह बनी है, इस कोशिका से बनेगा जैसे सिर बना। इस कोशिका से क्या बना? सिर बना। और ये कोशिकाओं का समूह जो है, इस कोशिकाओं का समूह है,
यह क्या बना रही है, पैर बना रही है। यानी यह सिर बनाया, यह पैर बनाया, यह सिर बनाया, यह पैर बनाया। तो यह ऊतक क्या किया, सॉरी, अब ये ऊतक क्या किए, यह तो ऊतक है, इसका भी कार्य क्या है, सिर्फ सिर बनाना। ना तो ये पैर बनाने जाएगा, ना ये वाली कोशिका सिर बनाने आएगी। इसीलिए क्या कहा जाता है परिभाषा में, कार्य समान हो। ये तो सिर बनाएगा, उसकी उत्पत्ति समान हो, यहाँ पे कोशिकाओं का समूह, यहाँ पे भी कोशिकाओं का समूह, इसकी संरचना समान हो, यह भी कोशिकाओं संरचना समान है, ये भी संरचना समान है। इसे कहा जाता है ऊतक। यानी कि कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान हो, उत्पत्ति समान हो, कार्य समान हो, वह कहलाता है ऊतक कहलाता है। इतना समझ में आया? उम्मीद करता हूं इतने अच्छे से समझ में आया। ना समझ में आया कमेंट बॉक्स में बताइए। अगले वीडियो में फिर से हम बात करेंगे क्या, इस ऊतक के बारे में। अब हम थोड़ा सा बात क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं जैसे कि ऊतक के प्रकार, ऊतक के प्रकार के बारे में। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कहां पाए जाते हैं, ये सब बात कर लेते हैं। ऊतक के प्रकार, टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू के प्रकार। क्या है, टिश्यू के प्रकार। अब टिश्यू के प्रकार की बात करें, यानी कि यहां पे क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ टिश्यू। ये तो पाया जाएगा जैसे कोशिका पाई जाती थी जन्म कोशिका में, पादप कोशिका में, वैसे ये भी पाया जाएगा। क्या, एक तो पादप ऊतक हो जाएगा, एक तो जंतु ऊतक हो जाएगा। ये हो गए, एक तो पादप ऊतक, एक जंतु ऊतक। इसमें भी वही संरचना, वही परिभाषा दोनों में कॉमन, इसमें भी कॉमन, इसमें भी कॉमन। यह ऊतक दो प्रकार के, एक पादप ऊतक में जो पाया जाए, जो ऊतक पादप ऊतक में यानी पौधों में पाया जाएगा उसे पादप ऊतक कहेंगे। जो ऊतक जंतुओं में पाया जाएगा उसे जंतु ऊतक कहेंगे। और इसकी परिभाषा क्या हुई थी, जो ऊतक की परिभाषा थी वही इन दोनों में हो जाएगी। वहां पे सिर्फ जंतु ऊतक, यहाँ पे पादप ऊतक, यहाँ पे पादप ऊतक, यहाँ पे जंतु ऊतक, यहाँ पे पादप ऊतक, यहाँ पे जंतु ऊतक। ये सब क्या है, ऊतक है। ऊतक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है। आप बने रहिए इसी वीडियो में, यानी इसी चैनल पर बने रहिए। आगे हम बात करेंगे इस पादप ऊतक की बात ना। पहले सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, पादप ऊतक, फिर जंतु ऊतक। आज हमने क्या देखा, सिर्फ ऊतक की डिफिनीशन, क्या होता है, कैसे होता है, कैसे कार्य करता है, ये सब हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले हैं, ऊतक के प्रकार। ऊतक के प्रकार में पहले हम क्या पढ़ेंगे, पादप ऊतक पढ़ेंगे और जंतु ऊतक पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लांट टिश्यू। क्या पढ़ने वाले हैं, प्लांट टिश्यू के बारे में। यहां पे हम क्या पढ़ेंगे, एनिमल टिश्यू के बारे में, एनिमल टिश्यू के बारे में ना। सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे प्लांट टिश्यू, फिर एनिमल। तो कल हम शुरू कर रहे हैं, कल हमारा नेक्स्ट वीडियो आने वाला है किस पे, प्लांट टिश्यू पे, जो आपको पूरी समझ में आएगा। ना समझ में आए हमारी गारंटी है, ना समझ में आए हमारी गारंटी है, ऐसा हो ही नहीं सकता आपको समझ में ना आए। ये बने रहिए इसी चैनल के साथ, आप एकदम जानकार, यानी आप ऊतक के बारे में पूरी तरीके से जान लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना है।